सो हे गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम बात करेंगे द फैमिली ऑफ द हल्क, जो मार्वल्स के मेन यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, एंड इवन हल्क के विलन्स की जो मार्वल्स के मेन यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जहाँ से पूरी हल्क की फैमिली स्टार्ट हुई थी, ब्रूस बैनर एके द हल्क। ब्रूस बैनर का रोल काफी अच्छे एक्टर्स ने प्ले किया है, जैसे एडवर्क और एरिक, और मार्वल्स के मेन यूनिवर्स में उसका एक्ट प्ले कर रहे हैं मार्क। बट दोस्तों, मैं दिल में हाथ रख के कहता हूँ, टू बी ऑनेस्ट, मुझे आज तक का सबसे बेस्ट हल्क और ब्रूस बैनर एडवर्ड लगे। ऐसा नहीं कि मार्क ने ब्रूस बैनर और हल्क का रोल अच्छे से प्ले नहीं किया, बट इनक्रेडिबल हल्क में एडवर्ड ने जो एक्टिंग करी थी ना, वो बेस्ट थी। सो हल्क का क्रिएशन कैसे हुआ था वो तो हम सबको पता है कि डॉक्टर रॉबर्ट ब्रूस बैनर ने कैप्टन अमेरिका के ब्लड से निकले हुए सुपर सोल्जर सीरम को वीटा रेस की जगह गामा रेस से मिला दिया, जिससे क्रिएट हुआ हल्क। सो हाँ, हल्क भी एक सुपर सोल्जर सीरम की ही वजह से क्रिएट हुआ है। सबसे पहले हमें हल्क देखने को मिला था द इनक्रेडिबल हल्क्स में। इस मूवी का हल्क काफी ज्यादा लंबा चौड़ा और काफी ज्यादा रिप्ड था। प्लस इस हल्क का जो हेयर स्टाइल है वो काफी ज्यादा अच्छा है दूसरे वाले हल्क से। दूसरी बार हमें हल्क देखने को मिला दी अवेंजर में, और उसके बाद अवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन में। इन मूवी में हल्क का रोल प्ले किया था मार्क ने। हल्क का पूरा डिजाइन दी इनक्रेडिबल हल्क से डिफरेंट कर दिया गया था, और इन मूवी में ब्रूस बैनर अपने विल से ही खुद ब खुद चेंज हो सकता था हल्क में। तीसरी बार हमें हल्क देखने को मिला था थॉर रैग्नारॉक में, और इस हल्क ने कम्प्लीटली ब्रूस बैनर को कंट्रोल कर लिया था, जिसकी वजह से हल्क फुल टाइम के लिए हल्क बना रह सकता था। चौथी बार हमें हल्क देखने को मिला था एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में। काफी लोग ये सोचते कि थैनोस की पिटाई के बाद हल्क बाहर नहीं आ रहा था ब्रूस बैनर से, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हल्क को इस मूवी में ये रियलाइज हुआ था कि ब्रूस बैनर सिर्फ उसका यूज करने के लिए ही उसे बाहर निकालता है, और काम खत्म होने के बाद उसे वापस पिंजरे में डाल देता है। सो यही रीजन था कि ब्रूस बैनर की बॉडी से हल्क बाहर नहीं आ रहा था। फिफ्थ टाइम हमें हल्क देखने को मिला एवेंजर एंड गेम्स में, जिसमें ब्रूस बैनर और हल्क ने मांडवली करी थी एक साथ रहने की, और न्यू पर्सनैलिटी का जन्म हुआ जो था प्रोफेसर हल्क। हल्क की पावर और ब्रूस बैनर का दिमाग, और टू बी ऑनेस्ट गाइस, मुझे ये फॉर्मूला काफी ज्यादा बेकार लगा। सो चलिए अब बात करते हैं जेनिफर वॉल्टर्स एके द शी हल्क की, जिसकी टीवी सीरीज अभी कुछ ही दिनों में रिलीज होने वाली है शी हल्क के नाम से, और इस रोल को प्ले कर रही है बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस टैटियाना। जेनिफर वॉल्टर पेशे से एक लॉयर थी, बट किसी डेडली डिजीज की वजह से मरने के कगार पे थी। तब उसके कजन ने ब्रूस बैनर ने अपना ब्लड देके उसकी जान बचाई, जिससे उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ शी हल्क में। जेनिफर वॉल्टर की पर्सनैलिटी शी हल्क में चेंज होने के बाद भी वही रही, अनलाइक उसकी कजन की तरह नहीं जिसकी दो पर्सनैलिटी थी, हल्क और ब्रूस बैनर। बट ये बात भी है कि शी हल्क से कमजोर थी। शी हल्क के दो और फॉर्म है, एक है ग्रे शी हल्क और एक है इनमॉर्टल शी हल्क। सो चलिए अब बात करते हैं उस बंदे की जो हल्क से सबसे ज्यादा नफरत करता है पूरे मार्वल यूनिवर्स में, जनरल थैडियस थंडरबोल्ट रोज एके द रेड हल्क, जिनका रोल प्ले किया था विलियम हर्ट्स ने। जनरल थंडरबोल्ट रोज यूएस आर्मी के जनरल थे। जनरल रोज इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल थे क्रिएशन ऑफ हल्क, क्योंकि वो पूरा प्रोजेक्ट जिसमें ब्रूस बैनर काम कर रहा था और जिसकी वजह से वो हल्क बना, वो अंडर था जनरल के। इन दी कॉमिक जनरल रोज ही थे जो रेड हल्क बने, और अभी मार्वल्स के मेन यूनिवर्स में रेड हल्क अभी टोटली अननोन है। बट दोस्तों, रेड हल्क का एक फॉर्म मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है, जिसमें रेड हल्क बॉन्ड बनाता है वेनम से, और उसकी बॉडी के अंदर गोस्ट राइडर की स्पिरिट ऑफ वेंजेंस होती है। मतलब वो फॉर्म ना रेड हल्क का सबसे बेस्ट फॉर्म है। सो चलिए अब बात करते हैं ब्रूस बैनर की लव इंटरेस्ट डॉक्टर एलिजाबेथ रोज एके बेटी, जो कॉमिक्स में बनी थी रेड शी हल्क। और हाँ, ये जनरल रोज की डॉटर है। डॉक्टर एलिजाबेथ ने भी उस प्रोजेक्ट में काम किया था जिस प्रोजेक्ट में ब्रूस बैनर हल्क में कन्वर्ट हुआ था, और उस प्रोजेक्ट में डॉक्टर एलिजाबेथ मरते मरते बची थी, और ये उन लोगों में से थी जिसमें थैनोस ने चुटकी बजा के पूरे यूनिवर्स के आधे लोगों को खत्म कर दिया था। इन दी कॉमिक्स बेटी थी जो रेड हल्क बनी थी, पर मार्वल्स के मेन यूनिवर्स में हमें अभी तक नहीं पता कि ये कब होगा। बट ऐसा हो सकता है कि जो टीवी सीरीज आने वाली है शी हल्क की, उसमें हमें कुछ झलक या कुछ इन्फॉर्मेशन मिले रेड हल्क और रेड शी हल्क की। एमेडियस चाओ एके द टोटल ऑसम हल्क, इसे अभी तक मार्वल्स के मेन यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, बट ऐसा हो सकता है कि मार्वल्स के मेन यूनिवर्स में आगे जाके हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमें इसकी मदर ऑलरेडी मार्वल्स के मेन यूनिवर्स में दिखाई दे चुकी है एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन में। जी हाँ दोस्तों, हेलिना चाओ, जो एक्चुअली में कॉमिक में इसकी मदर थी। इन दी कॉमिक्स एमेडियस यूज करता है नैनोबॉट्स को, जो हल्क की बॉडी में जाके वहाँ से गामा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसे वो सेफली एमेडियस की बॉडी में ट्रांसफर कर देते हैं, और उसके पास ब्रूस बैनर की पावर आ जाती है, और वो ट्रांसफॉर्म होता है दी टोटल ऑसम हल्क में। सो चलिए अब बात करते हैं हल्क का ऑल टाइम विलन कैप्टन इमेल बनोस्की एके दी अबॉमिनेशन। अबॉमिनेशन बनने से पहले कैप्टन इमेल ब्रिटिश रॉयल्स मरीन में थे, और वो स्पेशल ऑप्स कमांडो थे। इनमें सबसे पहले यूज किया था सुपर सोल्जर सीरम, जो ऑलमोस्ट कंप्लीट था,
जिसकी वजह से वो सबसे पहले एक सुपर सोल्जर बने थे, जस्ट लाइक कैप्टन अमेरिका की तरह। आगे चल के उन्होंने ब्रूस बैनर का गामा रेडिएशन ब्लड को अपने अंदर इनहेल किया, जिसकी वजह से वो बने एबॉमिनेशन। डॉक्टर सैमुअल स्टर्न एके द लीडर, और ये हल्क का वो विलन है जो अपनी पावर नहीं अपनी बुद्धि को यूज करता है। डॉक्टर सैमुअल ऑलरेडी काम कर रहे थे ब्रूस बैनर की कंडीशन को ठीक करने के लिए, बट जब कैप्टन बनोस्की एबॉमिनेशन में ट्रांसफॉर्म हुए उसी समय डॉक्टर बनोस्की के सर में चोट लग गई और उसी समय ब्रूस का गामा रेडियो एक्टिव ब्लड उनकी चोट में गिर गया, जिसकी वजह से वो म्यूटेट हो गए और बन गए द लीडर। कहते हैं द लीडर की जो इंटेलिजेंट कैपेबिलिटी थी ना, वो बियॉन्ड ह्यूमन एबिलिटी से काफी ज्यादा ऊपर चली गई थी और इसी की वजह से वो एक विलन बन गया। सो दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो ऑन दी हल्क फैमिली, और मैंने दोस्तों उन्हीं कैरेक्टर के बारे में बताया जो मार्वल के मेन यूनिवर्स में हमें आगे जाके देख सकते हैं। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।